Hello guys, welcome to my channel A dot Medical Knowledge. As you know, we already discussed the फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स. अब जो है वो हम करेक्टरिस्टिक कर रहे हैं और आज जो है वो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. आज के जो टॉपिक है वो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल की ट्रांसडक्शन किस तरह हो रही है. अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन. ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं. सिग्नल का मतलब ही हमने वी ऑलरेडी नो सिग्नल इज समथिंग, सिग्नल इज कमिंग. और सिग्नल इन फार्माकोलॉजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी हमारे पास स्टिमुलस के आ रहे हैं सिग्नल्स वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए विच इज़ सिग्नल्स. ठीक है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है. एम्पलीफिकेशन इज समथिंग यूज टू राइज और पीक द वैल्यू. ठीक है, एम्पलीफाई कर दो. अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं कि ये चीज़ को एम्पलीफाई कर दो, पीक या उसकी राइज वैल्यू आ जाए. अब यहाँ पे जो है ना बेसिक डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है वो इतनी आपने याद रखनी है. आई यूज़ ब्लू यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, दिस इज़ इनफ. A characteristic of G protein link and enzyme link receptor is the ability to amplify the signal intensity and duration by signal cascade effect. वो क्या कह रहे हैं कि सिग्नल एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि जी प्रोटीन हमारे पास जो आ रही हैं उनका काम होता है जी प्रोटीन का और एंजाइम लिंक रिसेप्टर की एबिलिटी होती है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी ड्यूरेशन को, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी डेफिनेशन में कि एंजाइम लिंक आ रही है, दूसरा जी प्रोटीन आ रही. करना उन्होंने क्या है कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा देना है. क्या बढ़ाना है, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो क्या होता है. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका काम है 5 मिनट ये मेडिसिन ने असर करना था और हमने क्या कर दिया, हम चाहते हैं 15 मिनट करें तो हमने उसकी क्या कर दिया, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर दिया. इसमें बेसिक कॉन्टेक्ट ये है कि मतलब उसने जो है इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ा दी. ये हमारे पास आता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है डीसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. डीसेंसिटाइजेशन क्या है. डीसेंसिटाइजेशन पहले हम ये देखते हैं कि सेंसिटाइजेशन क्या है. सेंसिटाइजेशन क्या है कि एक छोटा सा सिंगल स्मॉल स्टिमुलस आया, उसने क्या कर दिया कि रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया तो हमने कहा ये सेंसिटिव है बंदा. ठीक है, ये सेंसिटिव सिग्नल है इन फार्मेसी. लेकिन डीसेंसिटाइजेशन क्या है कि रैपिडेटली स्टिमुलस आ रहा है लेकिन उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ा. दिस इज़ डीसेंसिटाइजेशन. इसको जब जहाँ तक आपने करना है वो यहाँ तक करना है रिस्पॉन्स तक, रिजल्टिंग इन अ रिस्पॉन्स यहाँ से लेके. अब यहाँ पे क्या रहता है, रिपीटेड एंड कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक. मतलब रिपीटेड आप कॉन्टिन्यूसली एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक दे रहे हैं ऑफ्टन लीड टू चेंज इन अ रिस्पॉन्सिव ऑफ द रिसेप्टर. द रिसेप्टर में बिकम डीसेंसिटिव ड्यू टू टू मच एगोनिस्टिक स्टिमुलस रिजल्टिंग इन अ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स. ठीक होगा. इसमें क्या हुआ कि आपने इतनी डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन में क्या किया कि इतने रिसेप्टर दिए, इतनी दफ़ा उसको एक्टिवेट करने की कोशिश किया लेकिन रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो ये हमारे पास डिसेंसिटाइजेशन आ गया. ठीक हो गया. ये हमने डिस्कस कर दी कि डिसेंसिटाइजेशन होता क्या है. अब हमारे पास जो आता है वो दूसरा टॉपिक आता है. दो चीज़ें हमने इसकी करेक्टरिस्टिक में की, सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड द अदर वन इज़ desensitization and down regulation. Now we are going to discuss about the dose response relationship. ये जो है हमारे पास क्या है, ड्रग की प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब हमारे पास आता है पोटेंसी. मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा था कि हाई पोटेंसी की दे दी है डॉक्टर ने. व्हाट इज मेंट बाय पोटेंसी, कभी हमने सोचा. तो पोटेंसी जो है वो क्या है हमारे पास, इसको याद करने का है कि अमाउंट ऑफ अ ड्रग necessary to produce a effect. This is amount of a drug which is used to produce a effect is known as a potency. ठीक है, concentration of a drug 50% maximum effect, 50% दे रही है maximum effect. और आप जो है वो यहाँ तक कर लें तो ये enough है. ठीक है, मतलब effect तक. इसमें हमने क्या potency में पढ़ा, the potency is the amount of a drug which is used to produce a effect. For example, अब हमारे पास example की अगर हम बात करें तो हम जो है वो यूज़ करते हैं, कोई भी कैल्फ्राम ले ले. ठीक है, और एनसिड्स ले ले कोई भी. ठीक है, दोनों के इफेक्ट जो है वो हमारे पास पेन रिलीफ के लिए होता है. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक मैं सिनेरियो देती हूँ समझाने के लिए आपको कि एक आपके पास सड़क पे बंदे का एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, वो आपके पास आया है, सड़क पे एक
शख्स का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और वो आपके साथ पास आया और वो कह रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, तो आप उसको 50 mg देंगी या 100 mg देंगे? तो आप प्रेफरेबली अक्लमंदी से 100 mg देंगे, क्योंकि क्या है कि उसको बहुत पेन हो रही है, तो हमें जो है वो हाई पोटेंसी की उसको देनी पड़ेगी। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक बाद में, ये तो डिपेंड करता है ना कि एज क्या है, सेवेरिटी क्या है ड्रग की, लेकिन जो हम पोटेंसी के लिहाज से देखेंगे तो हाई पोटेंसी देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डायबिटीज़ का पेशेंट आया, डायबिटीज़ में उसके बिफोर फास्टिंग 110 आई है, ठीक है। डायबिटीज़ का बिफोर फास्टिंग की बात करें तो हमारे पास आई है बिफोर फास्टिंग 110 उसका आया शुगर लेवल, और आफ्टर फास्टिंग ये 150 लिया है। तो अगर हम देखें तो फास्टिंग से पहले तो 100 बिलो 100 होगा तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल वैल्यू इधर आ गई, जबकि 180 होगा तो वो नॉर्मल होगी। तो देखिए ये तो दोनों सूरत हाल में कम आ गई, तो इसको हम कौन सी पोटेंसी की दवाई देंगे ताकि वो इफेक्टिव हो, वो भी डिपेंड करता है पोटेंसी में। 5 mg दे देंगे ताकि जो है वो इफेक्टिव इसके लिए हो, ठीक होगा। ये आ गया। अब दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? ये मैग्नीट्यूड होता है रिस्पॉन्स आ ड्रग कॉज व्हेन इट इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर। ये हमारे पास क्या है? पोटेंसी आपने कंफ्यूज नहीं रहता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग एंड एफिशिएंसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग। ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग कॉज बाय द इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को पैनाडोल भी दे दी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पैनाडोल दी है, ठीक है, पैनाडोल आपने कहा ये खा लें, और एक को फिब्रानॉल दे दिया। दोनों का ही जो फार्मूला है वो सेम है, ठीक है, दोनों का फार्मूला क्या है? पैनाडोल का भी सेम है, पैनाडोल का भी सेम है और फिब्रानॉल का भी सेम है, लेकिन जो इफ़ेक्टिवनेस जो आई है, एफिशिएंसी जो शो की है वो फिब्रानॉल ने किया। क्यों किया शो? क्योंकि वो डिसेंसिटाइजेशन नहीं होगी, उसके जो है थोड़ा बहुत जो है फार्मूले में भी चेंज होगी। अगर आप बात करें पैनाडोल ने क्यों नहीं की, क्योंकि आप देखिए उसके इंग्रेडिएंट में मसला होगा। आप अगर उर्दू बाज़ार देखें तो वहाँ पे पैनाडोल खुली मिलेगी आपको, मतलब वो खुद पैकिंग कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ की वजह से फिब्रानॉल ने ज़्यादा इफेक्टिव रखी। ये दूसरा इंग्रेडिएंट के भी आ सकते हैं, बस मैंने एक एग्जांपल सरसरी से आपको दी कि एफिशिएंसी होती क्या। देन इसके बाद आप ये ग्राफ देख लें विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ग्राफ में देखें तो आपको क्या समझ लग रही है? अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से मेरे से समझे तो ये कोई ग्राफ मुश्किल ही नहीं है। वो कह रहा है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्टिक such as epinephrine for over a short time period result in a diminished response of a cell। ठीक है, आप देखिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिए उसने, थोड़ी देर के लिए दिया, डिमिनिश इफेक्ट आ गया। फॉलोइंग पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ रीजनल मैग्नीट्यूड। आपने जो है एक दवाई आपने दी पूरे 12 बजे, ठीक है, फिर 5 मिनट बाद फिर दवाई खा ली तो वो रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया, लेकिन आपने जो है 6 घंटों बाद या काफ़ी देर बाद की तो उसने इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया। दिस इज़ नॉन एज एफिशिएंसी, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास आता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप बस एक दफ़ा सरसरी तौर पे पढ़ लें, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। द नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमारे पास होती क्या है? इंट्रिंसिक एबिलिटी जो होता है, एबिलिटी टू फुली और पार्शली एक्टिव रिस्पॉन्स। एगोनिस्टिक का फुली या पार्शली जो एक्टिव रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एबिलिटी है हमारे पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी की। एबिलिटी है एगोनिस्टिक का कि किस तरह वो रिस्पॉन्स करे। फुल एगोनिस्टिक की बात कर लेते हैं हम। फुल एगोनिस्टिक का क्या मतलब है? जब ड्रग जो है वो बाइंड कर जाए रिसेप्टर के साथ और प्रोड्यूस करे मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, नॉर्मल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों ही ज़्यादा हों, तो हम कहते हैं कि फुल इंट्रिंसिक हुई। क्या बात हमने की? हमने कहा कि हमारे पास जब एक ड्रग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है हमारे पास, उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया और मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस किया, तो हमने कहा कि वो फुल एगोनिस्टिक है। उसने क्या क्या किया? इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। क्या किया? इंटेंसिटी को बढ़ाया, ठीक है। दूसरा उसने काम क्या किया? मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा दिया। तो ये काम उसने किया, तो हमने कहा कि ड्रग जो है वो हमारे पास क्या है? फुल एगोनिस्टिक है। अगर हम बुक से देखें तो ये आपने यहाँ से करना है। इफ़ अ ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देन मिमिक द रिस्पॉन्स ऑफ एंड्रोजन लिगेंड, इट इज़ फुल एगोनिस्टिक। फुल एगोनिस्टिक receptor stabilize the receptor for its active state and are said to be have intrinsic activity of 1। ठीक है, ये यहाँ तक कर ले, दैट इज़ इनफ।
ठीक है। अब हमारे पास आता है पार्शियल एगोनिस्टिक। पार्शियल एगोनिस्टिक हमारे पास क्या होता है, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। पार्शियल एगोनिस्टिक हमारे पास क्या है, इसने हाफ स्टिमुलेशन देनी है, हाफ स्टिमुलेशन, ये की कॉन्सेप्ट याद रखें, और हाफ ही इसने क्या देनी है, हाफ इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिशन, ठीक है, समझ लगी। मतलब हाफ इसने स्टिमुलेशन हाफ इनहिबिशन दी। किस तरह दी, अब हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन लेस देन 1 होगी। फुल एगोनिस्टिक जो था वो पूरा रिस्पॉन्स हमारे पास दे रहा था, जबकि पार्शियल ने हाफ रिस्पॉन्स दिया। बुक में एक दफ़ा देखें, पार्शियल एगोनिस्टिक हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इवन व्हेन ऑल द रिसेप्टर ऑक्यूपाई द पार्शियल एगोनिस्टिक कैन नॉट प्रोड्यूस द सेम ES मैक्सिमम। इवन पार्शियल एगोनिस्टिक में हैव एफिनिटी दैट इज ग्रेटर और लेस देन इक्वलेंट टू फुल एगोनिस्टिक। यहाँ तक करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पार्शियल एगोनिस्टिक। इन्वर्स एगोनिस्टिक की बात कर लेते हैं। इन्वर्स एगोनिस्टिक जो हमारे पास क्या होता है कि इन्वर्स एगोनिस्टिक टिपिकली अनबॉन्डिंग रिसेप्टर आर इनएक्टिवेट, रिक्वायर अ इंट्रैक्शन विद सम एगोनिस्टिक अज्यूम टू एक्टिवेट कन्फर्मेशन। अब इनएक्टिव है उसने, तो इनएक्टिव ने इनएक्टिव ही रहना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इनएक्टिव ने जो होता है ना, देखें इनएक्टिव है ना, फॉर एग्जांपल इनएक्टिव ने एक्टिव होना है, ठीक है। या ये बहुत मोटा हाईलाइटर है, इससे पतले से हम लिखते हैं। ये है हमारे पास इनएक्टिव ने एक्टिव होना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्स एगोनिस्टिक ने आके क्या करना है, इसको क्या करना है, जो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो गए, इनएक्टिव था और एक्टिव होगा, भाई हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है तो ये क्यों एक्टिव हुआ है, ये तो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट लेके आएगा। तो वो वाला रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमारे लिए डेंजर का बायस बने, उसमें हम इन्वर्स एगोनिस्टिक यूज़ करते हैं। समझ लगी बात की। जो स्पॉन्टेनियसली इनएक्टिव से एक्टिव होने लग जाए उसमें इन्वर्स एगोनिस्टिक आता है, जो इन्हें कहते हैं कि भैया आपका कोई काम नहीं है, आप हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट रखेंगे, आप एक्टिव ना हो, उसे हम कहते हैं कि वो इन्वर्स एगोनिस्टिक है। बुक में हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। इन्वर्स ए अनबाउंडेड रिसेप्टर आर इनएक्टिव, रिक्वायर इंट्रैक्शन विद द एगोनिस्टिक टू अज्यूम टू एक्टिव कन्फर्मेशन। सम रिसेप्टर शो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टू एक्टिव, यही बात मैंने की। एब्सेंस ऑफ एगोनिस्टिक, एगोनिस्टिक में नहीं था, खुद ब खुद ही एक्टिव हो गए, स्पॉन्टेनियसली हो गए। इन्वर्स एगोनिस्टिक फुली अनलाइक फुल एगोनिस्टिक स्टेबलाइज द इनएक्टिव आर टू फॉर्म कॉज active to convert into R. This decreases the number of activation receptor below the observed in absence of the inverse agonistic intrinsic activity less than 0. Reverse activation of a state of receptor exert the opposite pharmacological effect of agonistic. ठीक होगा, ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एगोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक हमारे पास क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक ये है कि कोई भी बाइंड करता है, ये देखें कोई भी हमारे पास आ गया, कोई रिसेप्टर आ गया, ठीक है, उसके ऊपर आके ये बाइंड कर गया, एगोनिस्टिक, ठीक है, और ये इसका एंटागोनिस्टिक था। एंटागोनिस्टिक का काम क्या होता है कि उसने ऑप्टिमल रखना है, मतलब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एंटागोनिस्टिक रिसेप्टर बाइंड कर रहा है हाई एफिनिटी बट 0 से वो प्रोसीड नहीं कर रहा, ठीक है, 0 इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंटागोनिस्टिक हैव नो बायोलॉजिकल फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ एगोनिस्टिक बट कैन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्टिक व्हेन प्रेजेंट। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कम्पिटेटिव एगोनिस्टिक आ रहा है, इन्वर्स एगोनिस्टिक आ रहा है, एलिस्ट्रोटिक एगोनिस्टिक आ रहा है, फुल एगोनिस्टिक आता है। कम्पिटेटिव की बात की जाए ना तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के लिहाज से जो सेम है, इसको आप यहाँ तक कर लें। If agonistic bind to a same on the receptor of agonistic in reversible manner, so competitive inhibitor. Competitive antagonistic interfere agonistic bind and receptor maintain the receptor inactive state, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज ने बरकरार रखी, ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में सेम था, एगोनिस्टिक ने आके लगना था, एगोनिस्टिक ने आके लगना था, ठीक है, जो ये हमारे पास एंटागोनिस्टिक है वो इसकी जगह लग गया क्योंकि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज इसकी सेम है, लेकिन उसने इनएक्टिव ही रखा। इरिवर्सिबल एगोनिस्टिक जो होते हैं परमानेंटली इनएक्टिव स्टेट होती है जो कोवलेंट बेंड से चेंज होती है। रिवर्सिबल एगोनिस्टिक जो होता है वो हमारे पास कोवलेंटली एक्टिव स्टेट होती है रिसेप्टर की, permanently reduce the number of receptor available for agonistic. Irreversible agonistic को डाउन शिफ्ट ऑफ ई मैक्सिमम, नो शिफ्ट ऑफ ई एस वैल्यू, ठीक है,
The contrast competitive agonism. Addition of more agonistic does not ever come with the effect of irreversible. Irreversible यही है कि permanently inactive state होगी, उसमें covalent bonding कर लेता है. फिर हमारे पास आता है allostatic agonistic. Allostatic agonistic हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये अदर देन द एक्टिव साइट पे बाइंड कर देता है. एलिस्टोटिक का मतलब ये होता है. अब यहाँ पे एलिस्टोटिक एगोनिस्टिक जो होता है बाइंड टू एलिस्टोटिक अदर द एगोनिस्टिक बाइंडिंग साइट, प्रिवेंट द रिसेप्टर एक्टिवेशन को उसकी प्रिवेंट करे. फंक्शनल एगोनिस्टिक की बात की जाए तो हमारे पास क्या, एगोनिस्टिक में ऑल्सो कम्पीट विद द सेपरेट रिसेप्टर इनिशिएट द इफेक्ट ऑफ फंक्शन ऑपोजिट टू एगोनिस्टिक. ठीक है, ऑपोजिट टू एगोनिस्टिक चल रहा होता है. अब ये हिस्टामीन वगैरह आ गई. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो आता है वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स आती है. ये रेशियो ऑफ अ डोज होती है दैट प्रोड्यूस अ टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ अ पॉपुलेशन. यहाँ पे आपने थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि याद रखनी है और इस चैप्टर की लास्ट है कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होती है हमारे पास रेशियो होती है डोज. देखो आपने हाफ पॉपुलेशन को दे दी कोई भी थेरेप्यूटिक का मतलब क्या, ट्रीटमेंट. हाफ पॉपुलेशन को मेडिसिन दी, 50% आपने चेक किया कि कितना इफेक्ट आता है और 50% हाफ को दी. ये रेशियो फॉर डोज है. टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ अ पॉपुलेशन डोज टू द डोज प्रोड्यूस अ क्लिनिकली डिजायर इफेक्ट इन हाफ पॉपुलेशन. जब आपने 100 में से दी लोगों को ये दवाई तो 50 में टॉक्सिसिटी आपने नोट किया और 50 में डिजायर इफेक्ट किए. तो ये हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स आता है. इसको हम लिखते हैं इसी तरह है कि TD50 ओवर TED इफेक्टिव रिजल्ट और टॉक्सिक रिजल्ट. तो ये हमारे पास क्या आते हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स आ रही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ड्रग बेनिफिट्स क्या होता है कि ये हमारी सेफ्टी ड्रग की देख रही होती है. ठीक है, इसको भी इसकी डेफिनेशन ऑफ फार्मूला इज इनफ. थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग रेशियो ऑफ अ डोज दैट प्रोड्यूस अ टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ अ पॉपुलेशन एंड डोज प्रोड्यूसिंग अ क्लिनिकली डिजायर्ड इफेक्टिव रिस्पॉन्स. ठीक हो गया. देन इसके बाद आता है वेफ्रीन. वेफ्रीन जो होती है एंटी कोगुलेशन होती है. ठीक है, और ये स्मॉल इफेक्टिव होती है जिनके पेंसिलिन की जैसे. अगर हम ये ग्राफ देखें, लुक एट दिस ग्राफ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें हमारे पास क्या है कि हमने क्या दिया, एक को वेफ्रीन दी स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स में. अब देखो यहाँ पे थेरेप्यूटिक विंडो कितनी छोटी बन रही है. ठीक है, देखें आप थेरेप्यूटिक विंडो, ग्रीन नहीं हम ब्लू यूज़ कर लेते जो हाईलाइटेड, थेरेप्यूटिक विंडो कितनी छोटी बन रही है, थेरेप्यूटिक विंडो कम बन रही है. अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है. जबकि अगर हमने दूसरी तरफ पेंसिलिन दी तो थेरेप्यूटिक विंडो कितनी ज़्यादा बन रही है और अनडिज़ायर इफेक्ट जो है वो कम आ रहे हैं और देर बाद आ रहे हैं. तो कौन सी बेहतर हुई, ठीक है, वेफ्रीन हुई या हमारे पास पेंसिलिन. तो हमारे पास बेहतर जो है वो पेंसिलिन. कौन सी हम लार्ज अमाउंट में दे सकते हैं, पेंसिलिन हम लार्ज अमाउंट में दे सकते हैं क्योंकि सेफ्टी एज कम्पेयर टू वेफ्रीन. दिस इज़ नॉन एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स. थैंक यू सो मच.